हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी यूरिया और उसकी मृदा अभिक्रिया के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो YouTube चैनल से जाके जरूर देख लें। और आज अपना जो टॉपिक है वो है अमोनियम सल्फेट। क्या आता है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अगला जो रूरक इसके अंदर आता है वो आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? NH4 की ट्वाइस SO4। ठीक है। अब अगर अपनी बात करें इसके अंदर इसके मतलब संगठन की, तो देखो संगठन क्या होगा। तो संगठन की अगर अपनी बात करें तो अमोनियम सल्फेट में सबसे पहले बात करें अगर नमी की। किसकी? नमी की। तो नमी ध्यान रखना अमोनियम सल्फेट में कितनी होती है? लगभग 1%। उसके बाद में बात करें अगर अमोनियम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है इसके अंदर होती है लगभग 20.6%। 20.6%। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें एसिड होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्वतंत्र अम्ल, स्वतंत्र अम्ल किसके रूप में होता है? ध्यान रखना H2SO4 के रूप में। ये कितना होता है इसके अंदर? लगभग 0.025%। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें आर्सेनिक, तो हाँ ये ध्यान रखना भाई, इसमें आर्सेनिक होता है। ध्यान देना कि जो ये होता है अमोनियम सल्फेट, इसमें थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक होता है। कितना? लगभग 0.01%। उसके बाद में अगर अपन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं गुण की, तो गुण देखो क्या क्या है इसमें। तो पहला जो इसका गुण आता है वो ये आता है कि ये सफ़ेद होता है, सफ़ेद और क्रिस्टलीय, सफ़ेद व क्रिस्टलीय पदार्थ, सफ़ेद व क्रिस्टलीय पदार्थ। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है जल विलय, भी जल में आसानी से घुल जाता है ये। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है कि बहुत कम आर्द्रता ग्राही है ये, मतलब कम आर्द्रता ग्राही। बहुत ही कम, ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल जीरो है, पर बहुत ही कम आर्द्रता ग्राही होता है। अगला अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें ध्यान रखना ये वही वाली बात आ गई कि नाइट्रोजन इसके अंदर कितनी होती है? लगभग 20.6%। अब अपने बात करते हैं इसकी मृदा अभिक्रिया की। और उसके अलावा एक और बात ध्यान रखना कि ये जो अमोनियम सल्फेट होता है ये किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो नेक्स्ट अगर अपने बात करें इसमें मृदा अभिक्रिया की, देखो अमोनियम सल्फेट का सूत्र ये हो गया। इसका वियोजन होगा 2 अमोनियम आयनों में और साथ में क्या बनेगा? SO4-2। अब अमोनियम आयन जो है वो क्या करेंगे? जो कैल्शियम कले होती है उसके ऊपर विशोषित होंगे और अमोनियम कले बना देंगे। कहने का मतलब कैल्शियम आयन जो है उनको बाहर निकाल देंगे और कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा? खुद अमोनियम आयन आ जाएगा। और अमोनियम आयन का उपयोग जो है वो उर्वरक के रूप में कौन कर सकता है? धान की जो फसल होती है वो अमोनियम आयन का सीधा उपयोग कर सकते हैं, बाकी कोई और फसल इसका उपयोग नहीं कर सकती। उसके बाद में जो अमोनियम आयन जो बच के जो मृदा के ऊपर शोषित नहीं हुए वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, और क्या बनाएंगे? नाइट्राइट NO2-। और साथ में क्या बनाएंगे? नवजात हाइड्रोजन। और यही नवजात हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय प्रकृति के लिए अपने कह सकते हैं जिम्मेदार होते हैं। जो नाइट्राइट है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, और क्या बनाता है? नाइट्रेट। अब नाइट्रेट जो होता है वो प्राप्य रूप है। प्राप्य रूप का मतलब पौधे इसको ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण कर लेंगे नाइट्रोजन के रूप में। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो नवजात हाइड्रोजन निकला था, ये नवजात हाइड्रोजन मृदा के अंदर जो कैल्शियम आयन पड़े होते हैं उनको प्रतिस्थापित कर देता है। कैल्शियम की जगह खुद क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। साथ में क्या बनता है? कैल्शियम आयन का निर्माण होता है। मतलब कैल्शियम आयन जो होता है वो मृदा से क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो ये हो गई किसकी मृदा अभिक्रिया? अमोनियम सल्फेट की। ध्यान रखना अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो जो यूरिया है, तीनों की मृदा अभिक्रिया ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। अब इसमें एक दो बातें हो रही है, देखो जैसे कि अगर अपने 100 किलो अमोनियम सल्फेट प्रयुक्त करते हैं, 100 किलो अमोनियम सल्फेट अगर यूज करते हैं अपने, तो इससे लगभग 110 किलो कैल्शियम कार्बोनेट का नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है? 110 किलो कैल्शियम कार्बोनेट का नुकसान होता है। या ये कह सकते हैं अपने इसी बात को, अगर 100 किलो अगर अमोनियम सल्फेट अपने यूज कर रहे हैं
तो अगर उससे जो अम्लता उत्पन्न होगी, उससे जो अम्लता उत्पन्न होगी, उस अम्लता को दूर करने के लिए 110 किलो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग अपने को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कई बार कि अमोनियम सल्फेट जो है को चूने के साथ मिक्स करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो कारण समझना यहाँ पर कि जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट जो है वो चूने के साथ जब मिक्स करेंगे अपने, तो वो चूने से अभिक्रिया कर लेता है, क्या बना देता है? CaSO4 प्लस H2O प्लस NH3, क्या बना देता है? NH3। ये गैस के रूप में क्या चला गया? बाहर। किसके रूप में चला गया? बाहर। अब देखो अमोनियम सल्फेट को मर्दा में डाले क्यों रहे थे? नाइट्रोजन की वजह से। और नाइट्रोजन जो है वो तो चूने के साथ, जो नाइट्रोजन थी वो तो अमोनिया के रूप में क्या निकल गई? बाहर निकल गई, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर अमोनियम सल्फेट का यूज नहीं करना चाहिए, या अमोनियम सल्फेट को चूने के साथ मिक्स करके इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक अब इसमें बातें कुछ नॉर्मल सी बातें, जैसे कि एक धान की फसल के लिए उपयोगी होता है और ये आसानी से मर्दा क्लोराइड के ऊपर विशोषित हो जाता है, इसलिए इसका निक्षालन नहीं होता, इसलिए इसको पानी से भरे हुए खेत में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अपन इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इस रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।